दोस्तों आज के वीडियो में हम टी.एस. इलियट की एक बहुत ही फेमस पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही पोएम के एंडिंग में हम इसके राइम स्कीम पर भी डिस्कशन करेंगे, जैसा कि आपके यूजी एंड पीजी एग्जाम में इसके बारे में पूछा भी जाता है। लेट्स गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई। चलो अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, तुम और मैं। जैसा कि शाम हो चुका है और आसमान में भी अंधेरा फैल चुका है। लाइक अ पेशेंट इथराइड अपॉन अ टेबल लेट्स गो थ्रू सर्टेन हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट्स। दोस्तों पोयम में आगे बढ़ने के पहले आपको बता दूं, यहाँ इलियट प्रूफ्रोक का यूज अपने लिए कर रहे हैं। वे खुद को एक कमज़ोर और डरपोक इंसान समझते हैं। यहाँ वे खुद के बारे में कहते हैं वे एक ऑपरेशन टेबल पर पड़े किसी बेहोश मरीज के जैसे हैं। आगे वे और कहीं ना खो जाएं, इसलिए अब उन्हें चलना चाहिए। द मटरिंग रिट्रीट्स ऑफ रेस्टलेस नाइट्स इन वन नाइट चीप होटल्स। यहाँ हमें फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो चलो इस रेस्टलेस नाइट में, जहाँ हमें कहीं भी शांति सुकून नहीं मिल रही है, किसी चीप होटल में, सस्ते होटल में जाएं और एक रात शांति और सुकून के साथ बिता कर आए। यहाँ इलियट ने रेस्टलेस नाइट का यूज प्रेजेंट टाइम के लिए किया है, जहाँ सभी लोग इस फिजिकल वर्ल्ड के मटेरियल्स के पीछे भागते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी शांति नहीं मिलती। एंड साउडस्ट रेस्टोरेंट्स विथ सीटर सेल्स स्ट्रीट्स दैट फॉलो लाइक अ टेडियस आर्ग्यूमेंट। यहाँ रेस्टोरेंट तो बने हुए हैं, लेकिन चारों तरफ धूल कण भरा हुआ है। साथ ही यहाँ सीप के छिलके भी पड़े हुए हैं। आगे गलियों में हमें बिना मतलब की बहस सुनाई देती है। ऑफ इंसीडियस इंटेंट टू लीड यू टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन। इन धोखेबाज लोगों में मैं तुम्हें एक घबरा देने वाला क्वेश्चन पूछता हूँ। ओह डू नॉट आस्क व्हाट इज इट, लेट्स गो एंड मेक आवर विजिट। अब तुम मुझे प्लीज मत पूछना ये क्या है, चलो हम लोग चलें और अपनी यात्रा को सफल बनाएं। इन द रूम द वीमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकलएंजेलो। यहाँ से सीन कंप्लीटली चेंज हो जाता है एंड हमें एक हाई क्लास सोसाइटी दिखती है, जहाँ कई सारी वीमेन आती है और जाती है और माइकलएंजेलो के बारे में बातें करती है। लेकिन यह सब बिल्कुल दिखावा है। इन लेडीज को ना आर्ट से कोई मतलब है, ना ही माइकलएंजेलो के बारे में कुछ पता है। वे बस खुद की अमीरी दिखाना चाहते हैं, वे दिखावा करते हैं। द येलो फॉग दैट रब्स इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, द येलो स्मोक दैट रब्स इट्स मजल ऑन द विंडो पेन्स। पीले रंग का कोहरा जो इन खिड़की के शीशों पर अपना पीठ रगड़ता है, पीले रंग का धुआं जो इन खिड़की के शीशों पर अपना मुंह रगड़ता है। लिक्ड इट्स टंग इनटू द कॉर्नर्स ऑफ द इवनिंग, लिंगर्ड अपॉन द पूल्स दैट स्टैंड इन ड्रेन्स। साथ ही इसने अपनी जीभ से इवनिंग टाइम में सभी कॉर्नर को लीक कर दिया है, चाटना शुरू कर दिया है। और नालियों में ठहरे पानी में भी यह अपनी परछाई दिखाता है। जब इवनिंग होता है तो चारों तरफ अंधेरा होता है। पोएट इसी इवनिंग का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देते हैं। लेट फॉल अपॉन इट्स बेक द सूट दैट फॉल्स फ्रॉम चिमनीज, स्लिप्ड बाई द टेरेस मेड अ सडन लीप। चिमनी से इन कालिखों को, राख को गिरने दो। ये पहले टेरेस से, छत पर से नीचे गिरती है और एक शांति से, किसी को ना सुनाई देने वाली छलांग लगाती है। एंड सीइंग दैट इट हैज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट कर्ल्ड वंस अबाउट द हाउस एंड फॉल asleep। और आगे देखते हुए हमें यह एक अक्टूबर नाइट जैसा लगता है, जहां घर के चारों ओर अंधेरा छा गया है और सभी कोई सो गए हैं। तो चलो हम लोग भी सो जाते हैं। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम फॉर द येलो स्मोक दैट स्लाइड्स अलोंग द स्ट्रीट। और मुझे पता है समय काफ़ी होगा, क्योंकि विंटर का सीजन है। एंड ठंड में हमें पता है चारों तरफ धूम कोहरा फैला हुआ रहता है, जो इन गलियों को पूरी तरह से घेर लेगा और चारों तरफ हमें धुंधला धुंधला दिखाई देगा। रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, देयर विल बी टाइम, देयर विल बी टाइम। यह धुआं एक बार फिर से खिड़की के शीशों पर
अपनी पीठ को रगड़ेगा और समय होगा, काफ़ी समय होगा। टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेज दैट यू मीट, देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट एंड टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स। और हमें एक नया चेहरा बनाने के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा ताकि हम इस मॉडर्न टाइम के फेसेस से मिल सके जो कि फेक है। ये सामने कुछ और दिखाते हैं और रियली इनके पीछे कुछ और होता है या किसी मुखौटे जैसा होता है। हमें काफ़ी टाइम मिलेगा इन फेसेज का मर्डर करने का, मतलब कि इनके सीक्रेट को बाहर निकालने का। और हमें अपने काम में ध्यान देना होगा। हमारे पास दिन होगा, काफ़ी टाइम होगा और हम इसे अपने हाथों से सबके सामने रिवील करेंगे। That lift and drop a question on your plate, time for you and time for me। अब ये तुम्हारे प्लेट में एक क्वेश्चन है, समय तुम्हारे लिए भी है और समय मेरे लिए भी है। यहाँ इलियट यू वर्ड का यूज अपनी बिलविड के लिए करते हैं जिनसे वे मिलने जा रहे हैं। एंड टाइम येट फॉर 100 इन डिसीजंस एंड फॉर 100 विजन्स एंड रिविजन्स बिफोर द टेकिंग ऑफ अ टोस्ट एंड टी। और सैकड़ों दुविधाओं को दूर करने के लिए काफ़ी समय होगा। अगर हम यहाँ से विचलित हो जाएं, जल्दी से डिसीजन ले लेंगे तो यह हमारी कल्पना और बदलावों को पूरी तरह से चेंज कर देगा। तो ऐसा करने के पहले, कोई भी डिसीजन लेने के पहले क्यों ना हम लोग टोस्ट और टी ले लें, मतलब कि अपना ब्रेकफास्ट कर लें। उसके बाद हम लोग इत्मीनान से समय के साथ अपना डिसीजन लेंगे। इन द रूम द वीमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। एक बार फिर से यह लाइन रिपीट होता है और इलियट कहते हैं इस रूम में वीमेन आती है और जाती है और माइकल एंजेलो के बारे में बातें करती है। भले ही इनको माइकल एंजेलो और उनके आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन ये दिखावा दिखाने से कभी भी पीछे नहीं हटती है। ये हाई क्लास की लेडीज कभी भी पीछे नहीं हटने वाली। दिखावा करने में तो ये किसी को भी पीछे छोड़ सकती है। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम टू वंडर डू आई डेयर एंड डू आई डेयर। और हमारे पास काफ़ी टाइम होगा, तो क्या मैं हिम्मत करूं, क्या मैं हिम्मत करूं। यहाँ डेयर वर्ड का यूज इलियट ने इन लेडीज को प्रपोज करने के लिए किया है। टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर विथ अ बाल्ड स्पॉट इन द मिडिल ऑफ माई हेयर। लेकिन पोएट एक बार फिर से डरते हुए अपने आप से बातें करते हुए कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मैं सीढ़ी की तरफ मुड़ूं और सीढ़ी से उतरकर भाग जाऊं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हेड पर इन बालों के बीच में एक गंजा चिन्ह बन चुका है जहाँ से बाल उड़ चुके हैं। तो सभी मुझे देखकर मजाक उड़ाएंगे। दे विल से हाउ हिज हेयर इज ग्रोविंग थिन, माई मॉर्निंग कोट माई कॉलर माउंटिंग फर्मली टू द चिन। वे लोग कहेंगे इसके बाल इतने पतले कैसे हो रहे हैं। भले ही मैंने अपना मॉर्निंग कोट पहना है, अपना कॉलर भी अच्छे से किया है जो कि चीन से लगा हुआ है, यह एक जेंटलमैन की निशानी है, लेकिन फिर भी ये लोग मेरा मजाक बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। माई नेक टाई रिच एंड मोडेस्ट बट असर्टेड बाई अ सिंपल पिन। दे विल से बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन, डू आई डेयर। मैंने अपना एक अच्छा सा नेक टाई भी लगा लिया है जो कि काफ़ी रिच है, साथ ही यह शालीन भी है, साधारण भी है, लेकिन इसे मैंने एक सिंपल पिन से लगाया है। वे लोग कहेंगे इसका सूट तो ठीक है, कपड़ा बहुत बढ़िया है, अमीर लगता है, लेकिन इसके हाथ और पैर कितने पतले हैं। डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स। तो क्या मैं हिम्मत करूं इस पूरे यूनिवर्स को हिला के रख दूं, डिस्टर्ब कर दूं। यहाँ डेयर वर्ड का यूज और यूनिवर्स को डिस्टर्ब करने से मतलब है किसी लेडी से बात करना जिसे पोएट किसी बड़े भूकंप से कम नहीं मानते हैं। इन अ मिनट देयर इज टाइम फॉर डिसीजंस एंड रिविजन्स विच अ मिनट विल रिवर्स। एक मिनट है यह सब सोचने के लिए और अगले एक मिनट में मेरे डिसीजन से यह सब कुछ बदल जाएगा। For I have known them all already, known them all, have known the evenings, mornings, afternoons। मैं इन पार्टीज एंड इनके लेडीज को कई बार देख चुका हूँ, मैं इन्हें पहले से ही जानता हूँ, फिर चाहे यह शाम की पार्टी हो, सुबह की पार्टी हो या फिर दोपहर की पार्टी हो। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विथ कॉफ़ी स्पून्स, आई नो द वॉइसेज डाइंग विथ अ डाइंग फॉल बीनीथ द म्यूजिक फ्रॉम अ फार्दर रूम।
मैं इन्हें कॉफ़ी के चम्मच की तरह अपने जीवन में मापता हूँ। ये जो वॉइस दूर किसी कमरे से आ रही है, ये बाद में धीरे धीरे कम हो जाएगी। ऐसा लगेगा ये आवाज़ मर चुकी है। सो हाउ शुड आई प्रीज्यूम? तो फिर मुझे कैसे शुरुआत करना चाहिए? यहाँ शुरुआत करने से मतलब इलियट का किसी गर्ल से बात करना है। जैसा कि वो पहले से ही बता रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डरपोक है। ये किसी गर्ल से बात करने में डरते हैं, हिचकिचाते हैं। एंड आई हैव नोन द आइज ऑलरेडी, नोन देम ऑल, द आइज दैट फिक्स यू इन अ फॉर्मुलेटेड फ्रेज। मैं इन आँखों को भी जानता हूँ जो मुझे घूर रही है। इन आँखों ने मुझे अपने बारे में राय बनाकर रख दिया है। एंड वेन आई एम फॉर्मुलेटेड स्प्राउलिंग ऑन अ पिन, वेन आई एम पिन्ड एंड व्रिगलिंग ऑन द वॉल। और ये सब लोग मेरे बारे में पहले से ही राय बना चुके हैं। ये मुझे किसी दीवार पर पिन से टांग देने का काम करते हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ हिचकिचा रहा हूँ। देन हाउ शुड आई बिगिन टू स्प्लिट आउट ऑल द बट इंड्स ऑफ माई डेज एंड वेज, एंड हाउ शुड आई प्रीज्यूम? तो फिर मैं कैसे शुरुआत करूं? मैं इन बचे खुचे टाइम में कैसे बात करना स्टार्ट करूं? मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। एंड यहाँ प्रीज्यूम वर्ड का यूज डेयर के लिए हुआ है। यहाँ पोएट कहते हैं, मैं कैसे हिम्मत करूं इन आँखों के सामने जो अपने बारे में, मेरे बारे में पहले से ही राय बना के हो चुके हैं। मैं कुछ भी बोलूँगा, इन लोग सिर्फ मेरा मजाक ही बनाएंगे। And I have known the arms already, known them all, arms that are braceleted and white and bare. मैं इन हाथों को भी जानता हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ। ये हाथ जो कि ब्रेसलेटेड है, मतलब कि जिसमें कंगन है, ये गोरे हाथ, और कुछ हाथ ऐसे भी है जिनमें कुछ नहीं है। मतलब कि इन हाथों में ना ही कोई ब्रेसलेट है, ना ही कोई और कंगन वगैरह, ना ही कोई और ऑर्नामेंट। बट इन द लैम्प लाइट डाउन विथ लाइट ब्राउन हेयर। लेकिन जब लैम्प लाइट इन पर पड़ती है तो इनके हैंड में मुझे छोटे छोटे हेयर दिखते हैं जो कि ब्राउन कलर के हैं। इसका मतलब ये कोई परियां नहीं, ये ह्यूमंस है। इज इट परफ्यूम फ्रॉम अ ड्रेस दैट मेक्स मी सो डिसग्रेस? क्या ये उनके ड्रेस से आने वाला परफ्यूम है जो मुझे इतना ज़्यादा भटकाने का काम कर रहा है, जो मुझे डराने का काम कर रहा है? Arms that lie along a table wrap about a soul. Arms that lie along a table or wrap about a soul. And should I then presume, and how should I begin? कुछ हाथ ऐसे भी हैं जो टेबल पर हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और कुछ हाथ सोल में ढके हुए भी हैं, जैसा कि यहाँ विंटर सीजन चल रहा हो। तो फिर मैं कैसे स्टार्ट करूँ? मैं अपना शुरुआत कैसे करूँ? मैं कैसे इनसे बात करना शुरू करूं? मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। सेल आई से आई हैव गोन एट डस्क थ्रू नैरो स्ट्रीट्स एंड वॉच्ड द स्मोक दैट राइजेस फ्रॉम द पाइप्स। क्या मुझे कहना चाहिए, मैं इन पतली गलियों से पहले भी शाम के समय में गुजर चुका हूं, और मैंने यहाँ कई सारे लोगों को हुक्का गुड़गुड़ाते हुए देखा है जो कि धुआं भी छोड़ते हैं। ऑफ लोनली मैन इन शर्ट स्लीव्स लीनिंग आउट ऑफ विंडोज। ये वैसे लोग हैं जो अकेले हैं और खिड़की के बाहर झांकते हुए हुक्का पीते हैं और धुआं उड़ाते हैं। क्या मुझे इन सब के बारे में बताना चाहिए? आई शुड हैव बीन अ पेयर ऑफ रेग्ड क्लोथ स्कटलिंग अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ साइलेंट सीज। मुझे एक केकड़ा होना चाहिए था जो कि चुपचाप समुद्र के किनारे इधर से उधर चलता रहता है, भागता रहता है। ना मैं ह्यूमन होता, ना मुझे इतना हिचकिचाहट होता किसी भी गर्ल से बात करने के लिए। एंड द आफ्टरनून द इवनिंग स्लीप्स सो पीसफुली स्मूथेड बाई लॉन्ग फिंगर्स। और ये दोपहर, शाम, ये सब इतनी शांति से सो गए हैं जैसे कि इन पर किसी ने अपने हाथ फेर दिए हैं, लंबे उंगली से इनके सिर पर हाथ फेरा हो। अस्लीप टायर्ड और ईट मेलिंगर्स। क्या ये सभी सो गए हैं? ये थक गए थे या फिर ये सब सोने का नाटक कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। स्ट्रेच्ड ऑन द फ्लोर हियर बिसाइड यू एंड मी। यहाँ फ्लोर पर भी कोई फैल कर सोई है जो तुम्हारे और मेरे बीच में है। शुड आई आफ्टर टी एंड केक्स एंड आइस हैव द स्ट्रेंथ टू फोर्स द मोमेंट टू इट्स क्राइसिस? क्या मुझे चाय, केक और आइसक्रीम खाने के बाद मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ रहेगी उस आने वाले क्राइसिस को फेस करने के लिए? यहाँ क्राइसिस का मतलब
गर्ल से बात करने के लिए हिम्मत से है। क्या तुम समझते हो मेरे अंदर उतनी हिम्मत बचेगी, या हम रीडर्स को? इलियट पूछते हैं। बट दाउ आई हैव वेप्ट एंड फास्टेड, वेप्ट एंड प्रेड। हालांकि मैं कई बार रोया था, मैंने व्रत भी किया था और दुआएं भी मांगी थी, लेकिन क्या पता वह मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है। दाउ आई हैव सीन माई हेड ग्रोन स्लाइटली बाल्ड, ब्राउट इन अपॉन अ प्लेटर। हालांकि मेरा हेड काफ़ी ग्रो हो चुका है, ये बाल्ड हो चुका है, गंजा हो चुका है, बीच से मेरे बाल भी झड़ चुके हैं। ऐसा लगता है मेरे सिर को काट कर किसी ने प्लेट पर रख दिया। आई एम नो प्रॉफिट एंड हेयर्स नो ग्रेट मैटर। मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ, देवदूत नहीं हूँ, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आई हैव सीन द मोमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लिकर। मैंने उस मोमेंट को भी देखा है जब मेरे अंदर की हिम्मत जवाब दे देती है, या किसी कैंडल की तरह फ्लिकर करती है, मतलब कि फड़फड़ाती है। एंड आई हैव सीन द इटर्नल फुटमैन होल्ड माई कोट एंड स्नीकर एंड इन शॉर्ट आई वॉज अफ्रेड। और मैंने किसी को देखा है जो मेरे फुटमैन को, जो मेरे कोट को पकड़ता है, पकड़े रहता है और मेरा मजाक उड़ाता है। कम शब्दों में कहूँ तो मैं पूरी तरह से डर चुका हूँ। मैं इन लेडीज से नहीं बात करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर वे सभी मेरे गंजेपन को देख लेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, आफ्टर द कप्स, द marmalade, द टी, among द porcelain, among some talk of you and me। यहाँ इलियट कहते हैं, इतना ज़्यादा चाय पीने, जैम खाने और इन सारे बर्तनों को जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे, इन्हें गंदा करने के बाद क्या हम दोनों को बात करना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है, इससे कुछ फ़ायदा होगा? वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल टू हैव बीटन ऑफ द मैटर विथ अ स्माइल। मुझे नहीं लगता इसका कोई फ़ायदा है, क्योंकि मैं मुश्किल से अपनी बातों को बोल सकता हूँ। मुझे काफ़ी डर लगता है। मैं बस एक झूठी मूठी स्माइल दे देता हूँ ताकि मैं अपने डर को छिपा सकूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बोलने टाइम ही हड़बड़ा जाऊँगा, हिचकिचाना शुरू कर दूँगा, उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता यह कोई काम का है। टू हैव स्क्वीज्ड द यूनिवर्स इनटू अ बोल टू रोल इट टुवर्ड सम ओवरवेलमिंग क्वेश्चन। ऐसा लग रहा है इस यूनिवर्स को किसी ने दबाकर एक बोल में चेंज कर दिया है, और यह बहुत बड़े और डरावने क्वेश्चन में लगातार रोल हो रहा है, यहाँ से वहाँ घूम रहा है। इन दोनों लाइंस के थ्रू इलियट एक बार फिर से अपने फियर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि वह गर्ल से बात भी करना चाहते हैं एंड सेम टाइम वह बात करने से डरते भी हैं। टू से आई एम लजारस, कम फ्रॉम द डेड, कम बैक टू टेल यू ऑल, आई शेल टेल यू ऑल। मैं लजारस हूँ जो कि मौत के बाद वापस आया हूँ। लजारस एक बाइबलिकल कैरेक्टर है जिसे जीसस ने उनकी डेथ के बाद दोबारा जिंदा कर दिया था। एलियट खुद को वही लजारस कहते हैं। ये बताते हैं कि मैं वापस जिंदा होकर आया हूँ, मैं तो पहले ही मर गया था, लेकिन तुमसे बात करने के लिए, मैं तुमसे बातें कर सकूँ, इसके लिए दोबारा जिंदा होकर वापस आया हूँ। इफ़ वन सेटलिंग अ पिलो बाई हर हेड शुड से दैट इज नॉट वाट आई मींट एट ऑल, दैट इज नॉट इट एट ऑल। अगर कोई अपना सर तकिए के नीचे रखे, यहाँ वे अपनी फिर से बिलवेड या उस गर्ल के बारे में बोल रहे हैं जिन्होंने अपने सर के नीचे तकिया रखा है। तो क्या इसका मतलब वही है जो मैं कहना चाहता हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये सब कभी नहीं कहना चाहता। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल। क्या यह सब कहना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता यह सब कहने लायक कोई चीज़ें हैं। ये सब बेतुकी बातें हैं। आफ्टर द सन सेट्स एंड द डोर यार्ड्स एंड द स्प्रिंकल्स स्ट्रीट्स, आफ्टर द नोवेल्स, आफ्टर द टी कप्स, आफ्टर द स्कर्ट्स दैट ट्रेल अलोंग द फ्लोर। सूरज भी डूब चुका है और खिड़कियां दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि इन बेजान रास्तों में घूमने के बाद भी मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। हमने इतने ज़्यादा चाय के कप पी लिए हैं। मैंने इन स्कर्ट्स को कई बार देखा है। यहाँ स्कर्ट का मतलब उन गर्ल्स से है
जो कि फ्लोर पर यहाँ वहाँ टहल रही है। एंड दिस एंड सो मच मोर इट इज़ इम्पॉसिबल टू से जस्ट वाट आई मीन। यह सब काफ़ी बहुत ज़्यादा है, यह कहना असंभव है कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। बट एज इफ अ मैजिक लैंटर्न थ्रू द नाउ सीन पैटर्न्स ऑन अ स्क्रीन वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल। लेकिन शायद ऐसा हो जाता, एक जादुई लांटेन आता जिसे मैं इस स्क्रीन पर फेंक पाता, उसके बाद मेरे नर्व्स में जो पैटर्न बन रहे हैं, मेरी इन सांसों में, मेरे इन नसों में जो पैटर्न बन रहा है, उससे शायद तुम्हें कुछ पता चल पाता मैं तुमसे कितना ज़्यादा लव करता हूँ। मैं तुमसे बातें करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हूँ। लेकिन यह बस मेरी थाउट है, ऐसा कोई मैजिक नहीं होने वाला। इफ़ वन सेटलिंग अ पिलो और थ्रोविंग ऑफ अ सोल एंड टर्निंग टुवर्ड द विंडो। एक बार फिर से यह लाइन रिपीट हो रहा है, जहाँ पोएट कहते हैं, कोई अगर तकिया रखे तो मैं क्या करूँ, कोई अगर अपना सोल फेंक दे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यह सब करने के बाद ये सभी लोग खिड़की की तरफ मुड़ जाते हैं। शुड से दैट इज नॉट इट ऑल, दैट इज नॉट वाट आई मींट एट ऑल। मैं बस यही कहूँगा, इसका मतलब यह नहीं है जो मैं कहना चाहता हूँ। यह तो उससे बिल्कुल अलग है। जो मैं समझाना चाहता हूँ वह मैं कह नहीं पा रहा हूँ। मैं खुद कन्फ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन यह वो नहीं है जो मैं कहना चाहता हूँ। नो, आई एम नॉट प्रिंस हेमलेट, नॉर वाज मींट टू बी। एम एन अटेंडेंट लॉर्ड, वन दैट विल डू। ना, मैं कोई प्रिंस हेमलेट नहीं हूँ। प्रिंस हेमलेट शेक्सपियर के ट्रेजिक प्ले हेमलेट के मेन कैरेक्टर हैं। यहाँ इलियट कहते हैं, मैं कोई हेमलेट नहीं हूँ, ना ही मैं वैसा बनना चाहता हूँ। मैं तो एक तुच्छ सा दरबारी हूँ। एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, टू स्वेल अ प्रोग्रेस स्टार्ट अ सीन और टू एडवाइज द प्रिंस, नो डाउट एन इजी टूल। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्रेस हो सके, चाहे मुझे 1 या 2 सीन क्रिएट करना पड़े। दोस्तों, आपको पता होगा शेक्सपियर मेनली अपने ड्रामाज और ट्रेजिडी को एक्ट्स में लिखा करते थे और उन्हें फिर सीन्स में डिवाइड करते थे। बट इलियट यहाँ खुद को शेक्सपियर से कंपैरिजन करके खुद को लोअर बता रहे। वे कहते हैं, मैं उतना बड़ा प्ले नहीं लिख सकता, मैं बस 1 या 2 सीन क्रिएट करना चाहता हूँ ताकि मैं अपना प्रोग्रेस कर सकूँ, मैं उस प्रिंस हेमलेट को भी सलाह दे सकूँ। इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं एक तुच्छ सा चमचा हूँ। डिफरेंशियल ग्लेड टू बी ऑफ यूज, पेलिटिक कोशियस एंड मेटिकुलस, फुल ऑफ हाई सेंटेंस बट अ बीट ऑब्ट्यूस। मैं कुछ इज्जत भी पाना चाहता हूँ जो मेरे यूज के लिए होगा। मैं बहुत चालाक हूँ लेकिन डरपोक भी हूँ और साथ ही सावधान भी रहता हूँ। कभी कभी मैं बहुत कुछ बोल जाता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा बुद्धू सा प्राणी हूँ। 8 टाइम्स इंडीड, ऑलमोस्ट रिडिकुलस, ऑलमोस्ट ऑफ टाइम्स द फूल। मैं कई बार मजाकिया बन जाता हूँ और अधिकतर समय तो मैं एक जोकर जैसा रहता हूँ जो सबको हंसाता है। आई ग्रो ओल्ड, आई ग्रो ओल्ड, आई शैल वियर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउजर्स रोल्ड। मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। बुढ़ापे में मैं अपने ट्राउजर को नीचे से मोड़कर पहनूंगा, क्योंकि बुढ़ापे में हम लोगों की बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है और यह थोड़ा झुक जाता है। तो मेरे ये जो ट्राउजर अभी फिट हो रहे हैं, वह बाद में मैं इन्हें मोड़कर पहनूंगा। सेल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, डू आई डेयर टू ईट अ पीच, आई सेल वियर वाइट फ्लेनल ट्राउजर्स एंड वॉक अपॉन द बीच। क्या मैं अपने बाल पीछे कर लूँ, इन्हें मैं सेट कर लूँ? क्या मुझे आड़ू खाना चाहिए? दोस्तों, पीच का मतलब आड़ू होता है। यह एक टाइप का फ्रूट है, लेकिन इलियट इसे खाने से डरते हैं क्योंकि वे ओल्ड हो चुके हैं। तो उनका मानना है कहीं ऐसा ना हो इस फ्रूट को खाने पर उनके दांत टूट जाए या पेट खराब हो जाए। उन्होंने एक वाइट कलर का ढीला ढाला ट्राउजर पहना है और बीच पर जाने के लिए तैयार हैं। आई हैव हर्ड द मरमेड्स सिंगिंग ईच टू ईच, आई डो नॉट थिंक दैट दे विल सिंग टू मी। मैंने जलपरियों को एक दूसरे के लिए गाना गाते हुए सुना है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता ये जलपरियां मेरे लिए कभी गाना गाएगी, क्योंकि मैं बुढ़ा सा प्राणी हूँ। आई हैव सीन देम राइडिंग सीवार्ड
ऑन द वेव्स कॉम्बिंग द वाइट हेयर ऑफ द वेव्स ब्लोन बैक। मैंने इन लोगों को सी के किनारे लहरों पर कई बार तैरते हुए चलते हुए देखा है। ये अपने सफ़ेद बालों को कंघी भी करते हैं, जैसे कि तरंगे आगे आगे बढ़ती है। When the wind blows the water white and black, we have lingered in the chambers of the sea। जब हवा चलती है बहती है तो इस सी का वाटर कभी वाइट तो कभी ब्लैक हो जाता है। हम लोग बस इस सी की सुंदर कमरों में खो जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बाई सी गर्ल्स ब्रीथ विथ सी वीड रेड एंड ब्राउन टिल ह्यूमन वॉइसेज वेक अस एंड वी ड्रोन। ये जलपरियाँ लाल और भूरे रंग के समुद्री पौधों को गले में पहनती हैं। मैं यह सब सोच ही रहा था, अपना ड्रीम देख ही रहा था। मैं खुली आंखों से यह सब सपना देख रहा था, तभी मुझे इंसानों की आवाज़ सुनाई दी, जिसने मुझे इस ड्रीम से जगा दिया। मैं अब रियलिटी में आ चुका हूँ और हम लोग डूब चुके हैं। कहने का मतलब है, एक बार फिर से इलियट खुद को डरपोक समझ रहे हैं, क्योंकि वह इस गर्ल से बात नहीं कर पा रहे। दोस्तों, पोएट की अगर फुल समरी की बात करें तो यहाँ इलियट अपने बढ़ते उम्र के बारे में बातें करते हैं। वे बताते हैं कैसे उनकी लाइफ में चेंजेज आए और वे अब एक ओल्ड मैन बन चुके हैं। उनके हेयर भी उड़ चुके हैं, बाल झड़ चुके हैं, वे अब गंजे हैं। वे अपने बुढ़ापा के बारे में भी बात करते हैं, कैसे वे बूढ़े होने पर, ओल्ड होने पर अभी प्रेजेंट के ट्राउजर को मोड़ कर पहनेंगे। यहाँ वे गर्ल से बात करना भी किसी भूकंप और सुनामी से कंपेयर करते हैं। वे बताते हैं, ये सारी हाई क्लास की लेडीज ये बस कप पीती हैं और बातें करती रहती हैं। इनको वर्ल्ड के प्रोग्रेस से कोई मतलब नहीं है, ये खुद के वर्ल्ड में ही बिजी हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। साथ ही अगर कुछ भी करना हो तो टाइम के साथ कर लेना चाहिए। अगर हम कभी भी परफेक्ट टाइम के लिए वेट करेंगे तो यह हमारी लाइफ में कभी नहीं आने वाला। हम अक्सर परफेक्ट टाइम के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन यह टाइम कब आकर चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता। हमारे लाइफ में कई सारे चांसेस मिलते हैं, लेकिन हम परफेक्ट टाइम बोलकर इसे अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन मैं भी आपको यही कहना चाहूँगा, अपने लाइफ में आगे बढ़िए। जो टाइम है उसे अच्छे से यूज करना सीखिए। अगर टाइम को आप अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो यह टाइम आपको आगे जाकर बर्बाद कर देगा। यह ठीक वैसा ही होगा जैसे आप इस प्रेजेंट टाइम को बर्बाद कर रहे हैं।